Good morning, students. I am Subham Kashyap. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel Defense Alarm. And also, I welcome to all of you the platform online study series COVID-19 लॉकडाउन। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पास्ट टेंस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का एक स्पेशल रूल्स है। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर उस ढंग का कोई कंडीशन हो जहाँ पे एक वार्तालाप हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि एक चीज़ फिनिश हुआ रहता है और दूसरा जो है वो कंटिन्यू है। ऐसे एक्शन इसमें दिखाई देते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट के स्पेशल रूल्स पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आज पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों से को पढ़ने से पहले, जैसा कि इस लॉकडाउन में हम लोग ये जो ऑनलाइन स्टडी सीरीज जो हम लोगों ने शुरू किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ एजुकेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा आप इसमें सहज महसूस कर सकते हैं अगर कॉपी मेंटेन करेंगे। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, कॉपी मेंटेन आप लोग कीजिए, खासकर जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं। अंग्रेजी में टेंस का अगर आपके पास 3 तरह से एक नोट्स में आए, एक पहला उसको कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन विथ स्ट्रक्चर, और दूसरा उसके बाद उसका यूज, और फिर तीसरा उसका स्पेशल यूज। तो स्पेशल यूज में कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो कंपटीशन में भी काम आ जाएंगे। जनरल जो रूल्स है उससे आपका टेंस पे समझ बहुत अच्छा आ जाएगा, पकड़ में आ जाएंगे आप। और तीसरा कि आपका स्ट्रक्चर और सेंटेंस नरेट करने का एक कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगा। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये चीज़ खासकर अंग्रेजी के लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में, अगर मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि लॉकडाउन में अंग्रेजी जिसकी अच्छी नहीं है उनके लिए सुनहरा अवसर है। आपके पास अच्छा समय है और आप अपनी अंग्रेजी अच्छी कर सकते हैं। और घर में भी आप वातावरण वैसा बनाइए और अंग्रेजी आपकी अच्छी हो सकती है, बशर्ते ग्रामर को हम फॉलो करें और जो उसका रूल्स है उसको ध्यान में रखें। तो चलते हैं अब हम लोग ज़रा सा बोर्ड पर, देखते हैं कि आज पे बोर्ड पे क्या सब है और क्या सब जानना है। देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो ये टेंस है, इसका एक स्पेशल रूल्स है जिसमें क्या कह रहा है कि दिस टेंस इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड। In such case, continuity of the activity is emphasized as an explanation of something. अब देखिए इसको, ये कह रहा है दिस टेंस इज ऑल्सो समटाइम्स यूज फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश। जो मैं आपको पहले बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो प्रायः मतलब कभी कभी यूज होते हैं जो पहले से ही फिनिश होते हैं। और इन सच केस, वैसे केस में कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी मतलब जो क्रियाकलाप होता है, एक्शन जो जैसी एक्शन की एक्टिविटी होती है, जो क्रियाकलाप होता है, इज वो एक एक्सप्लेनेशन करता है कुछ चीज़ों को, मतलब समथिंग एक्सप्लेन करता है, जबकि एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, वाई आर योर क्लॉथ्स सो वेट। आपका कपड़ा इतना गीला क्यों है? ठीक है, तो इसका आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आंसर है। और ये कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्टिविटीज को और उसके साथ साथ जो एक एक्शन है जो फिनिश हो रहा है, वो दोनों चीज को ये शो कर रहा है। और जो यहाँ पे स्पेशल रूल्स में भी है, जो आपको ध्यान में रखना होगा, प्रायः कभी कभी ऐसा पूछ देता है और कॉमन एरर में वहाँ पे हम लोग मात खा जाते हैं, या यहाँ पे बहुत बार यहाँ वेयर हो जाता है, तो किसी एग्जाम में यहाँ पे जो है सो हैविक रखता है, किसी एग्जाम में यहाँ पे वाटरिंग की जगह कुछ और दे देता है। तो हम लोग कभी कभार मतलब ये नहीं समझ पाते कि अगर यहाँ पे हैव है तो यहाँ आर है, यहाँ वेयर है, या जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, उसके बावजूद भी। तो ये सब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं आज की क्लास पे। और क्या है कि आज का जो क्लास है उसमें हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, तो जैसा है ना, नाम से ही लगता है कि पास्ट टेंस मतलब क्या, कि पास्ट टाइम हो गया और पास्ट टाइम में एक एक्शन। तो यहाँ पे मूड ऑफ एन एक्शन जो होगा, और टाइम ऑफ एन एक्शन पास्ट है, और एक्शन का मूड कैसा है, तो एक्शन जो भी मूड होगा, जो भी रिएक्शन होगा, वो सारा पास्ट में ही होगा। यानी हम बीते हुए
किसी एक्शन की बात करेंगे, बीते हुए किसी भूतकाल की किसी एक्शन की बात करेंगे, भूतकाल में किसी प्रकार की बात करेंगे, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। दूसरा, पास्ट टेंस को पढ़ने से पहले आप ये भी समझ सकते हैं कि पास्ट टेंस मतलब क्या, कि यहाँ पे भी टाइम है और एक्शन है, और सारा एक्शन यहाँ पे भूतकाल में, मतलब भूतकाल में ही कोई काम यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी एक्शन होगा सारा भूतकाल में होगा, लेकिन एक्शन का जो मूड होगा वो चेंज होगा। एक जगह सिंपल होगा, एक जगह यहाँ भी जो है सो भूतकाल में किसी काम को कंटिन्यू दिखाया जाएगा, एक जगह यहाँ भी आप किसी कार्य को कर दिए थे ऐसा भी दिखाया जाएगा, एक यहाँ भी एक रहेगा पास्ट परफेक्ट जब कंटिन्यूअस की बात करेंगे। तो यहाँ भी 4 तरह का एक्शन का मूड होगा, ठीक है। और सिंपल पास्ट में जो एक्शन का मूड होगा वो सिंपल होगा, हैबिचुअल होगा, ठीक है, मूड ऑफ एन एक्शन। फिर जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात होगी तो वहाँ पे जो एक्शन होगा, एक्शन तो होगा पास्ट टाइम का ही, लेकिन उसको कंटिन्यू दिखाया जाएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि अरे मेरे द्वारा काम किया गया था, मैं ये चीज़ कर रहा था, ऐसा, ठीक है। तो एक्शन का मूड बस टाइम के अकॉर्डिंगली भी चेंज हुआ है, क्योंकि जब पास्ट टाइम में एक्शन का मूड तो वही है, लेकिन वहाँ टाइम का क्या है, एक सिमिलरिटी है। तो पास्ट टेंस का मतलब ही है कि द टेंस यूज्ड फॉर अ पास्ट एक्शन। अदरवाइज इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पास्ट एक्शन, that is one action, that is past, and then past time, and then many action, simple action, continue action, complete action। तो ये सब चीज़ भी आप पास्ट टेंस में समझ सकते हैं। आज हम लोग पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट की बात करेंगे। तो सिंपल पास्ट, द वर्ब प्लेड एन एक्शन, द वर्ब प्लेड एन एक्शन which happened or already it did, then we can say that that verb or that part of the sentence is called past, simple past। मतलब सिंपल एक्शन होगा, हैबिचुअल एक्शन होगा, पास्ट टाइम में होगा, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं कि मतलब द वर्ब प्लेड एन एक्शन which is just which happened at the past time, that is called सिंपल पास्ट, ठीक है। ऐसे आप सिंपल पास्ट को नॉर्मल कह सकते हैं ना, कि मतलब जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जैसे हम लोग हिंदी में समझते हैं कि गया है, चुका है, मैं आया, वह गया, मैंने खाया, तो ऐसा, ठीक है, मैंने खा लिया। तो आप दोनों के ढंग से भी सिंपल पास्ट को समझ सकते हैं। आते हैं जरा सा अब हम लोग थोड़े से बोर्ड पे, कि आपका बोर्ड क्या कह रहा है। चलो देखिए बोर्ड पे, कि आज के क्लास में बोर्ड पे देखो, ये पास्ट टेंस में हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे। तो सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, बच्चे ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब टू, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पास्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये सिंपल पास्ट टेंस का, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा, अगर हम इसमें में चाहेंगे कि इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में डिड का यूज करते हैं, और डिड का यूज हम लोग करते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में, हम लोग डिड का यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। और उसके बाद से फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसी में अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा तो डिडंट हो गया, डिड नॉट हो गया, और स्ट्रक्चर वही रह जाएगा। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। अब जरा से देखते हैं सिंपल पास्ट का पहला यूज क्या कहता है। द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। इट ऑफन अकर्स विथ एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम के एडवर्ब का यहाँ पे यूज होता है। और ये कह रहा है कि सिंपल पास्ट का यूज होता है जो एक ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो जस्ट, मतलब जो कंप्लीट हुआ है पास्ट में, और प्रायः ये जो है जो ऐसे एक्शन एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम या एडवर्ब्स ऑफ फ्रेज के रूप में सेंटेंस में आते हैं। तो अभी हम एग्जांपल से भी देख लेंगे। और यहाँ पे जो ये इंडिकेट कैसा एक्शन, तो कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब क्या कि पास्ट टाइम में हुआ है, दैट मीन्स कंप्लीटेड होगा पास्ट में, ठीक है। ये सिंपल पास्ट में यूज होता है। और इट ऑफन ऑकर्स विथ एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट टाइम। और प्राय जो है ऐसे जो पास्ट एक्शन होंगे वो एक एडवर्ब और या एडवर्ब पास्ट ऑफ पास्ट टाइम, इन सब चीजों से होंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर, द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम है और यहाँ पे है, तो एक एक्शन यहाँ पे कंप्लीट भी दिखाया जा रहा है। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो, ठीक है, यहाँ भी देखिए एगो आ गया, ठीक है।
आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक एगो, सी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारा कुछ देख रहे हैं पास्ट टेंस का। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पास्ट टेंस में ये चीज, मतलब ऐसा एक्शन जो कंप्लीट होता है पास्ट में, और इसको हम प्रायः जो है वो किसके साथ ये एक्शन प्रायः आता है, तो एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम या एडवर्ब्स फ्रेज या एडवर्ब्स। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्टरडे, यहाँ एगो है, फिर यहाँ पे लास्ट ईयर है, और आप देख रहे हैं ना कि सेंटेंस से ये चीज बहुत क्लियर हो जा रहा है। तो आते हैं अब हम, तो पास्ट टेंस में आपने देखा है कि कोई जो काम है, जो क्रिया है, जो एक्शन है, वो हुआ है, और ये चीज जब वहां पे एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम या एडवर्ब्स ऑफ, तो वो उस चीज को कंप्लीट करने में सहायक भी हो जाते हैं, और लगता भी है कि सिंपल पास्ट का जो एक्शन है वो हैबिचुअल नहीं है। सिंपल पास्ट का एक्शन पास्ट में हैबिचुअल है, वो ऐसा एक्शन पास्ट में हैबिचुअल एक्शन कंप्लीट हुआ है। तो इस ढंग से भी आप सिंपल पास्ट को जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में जो आपने पढ़ा, तो ओवरऑल आपको पास्ट टेंस का एक इंट्रोडक्शन दिया गया, और पास्ट टेंस के बारे में बताया गया, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया, उसके कुछ रूल्स और नियम जो हैं वो भी आपको कुछ बताया गया। लास्ट में मैं एक प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि इस लॉकडाउन जो ऑनलाइन स्टडी सीरीज है, इसमें हर चीज़ों को काफ़ी बारीकी और काफ़ी अच्छे तरीक़ों से बताया जाए, ताकि आप घर पे रहकर, क्योंकि अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग्स ये सारे लॉकडाउन के कारण बंद है, तो घर पे रहकर आपको कोई दिक्कत ना हो और आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके और इस पूरे समय का सदुपयोग कर सके, ताकि लॉकडाउन के बाद हम कम से कम पढ़ाई में पीछे ना हो और हमारी अंग्रेजी अच्छी हो जाए, सभी विषयों पर हम ध्यान दें। इसी के साथ शुभ रात्रि आप सभी को। वंदे मातरम। भारत माता की जय।